तो गाइज यहाँ मैंने रखा है दूध पैन पे और मैंने यहाँ डाली है अभी छोटी इलायची और 2 छोटी इलायची डाली है और मैंने यहाँ पर डाला है चावल थोड़े से 5-6 चम्मच के करीब भिगो रखे थे उसको डाले हैं। और यहाँ बना रही हूँ मैं खीर और साथ साथ इसको देखती रहूँगी। एक उबाल आ चुका है, मैंने कर दिया इसको लो फ्लेम पे। ये आराम से बन रही है, लो फ्लेम पे ही इसको पकाऊंगी। तो गाइस पूजा के पापा को खीर बहुत पसंद है तो कह रहे खीर बना ली। मैंने कहा ठीक है, मैंने अब खीर रखी है, अभी ये साथ साथ इसको चलाती जाऊंगी, ये बनती जाएगी आराम आराम से। क्योंकि खीर जो है ना गाढ़ी हो, जैसे आप लो फ्लेम पे बनाओ वो आराम आराम से उबलती रहती है, उसी में टेस्ट आता है। तो इसको अब रख दिया है तो इसको बीच बीच में आके हिलाती जाऊंगी। वैसे जो पैन है काफ़ी मोटा है तो जल्दी नीचे नहीं लगेगी, फिर भी मैं इसके साथ ही बार बार आके इसको देख। गाइस रात हो चुकी है, 7 बज चुके हैं। मैंने कहा आके कपड़े भी उतारती हूँ, कपड़े सारे ही सूख गए हैं। तो बस देखिए गाइस अभी इनको उतारती हूँ और बस अंदर का काम शुरू करती हूँ। तो गाइस शाम की धूप बत्ती भी हो चुकी है, बाहर से कपड़े भी उतार लिए हैं, अंदर खीर भी चढ़ा दी है, काफ़ी काम साथ साथ निपटाती जा रही हूँ। अब मैं बनाती हूँ 1 कप अपने लिए चाय और बस चाय पी के फिर मैं आगे सब्जी का सोचती हूँ कि मैंने क्या बनाना है। और पूजा को पूछने क्या बनाएगी, मैंने कहा मुझे खुद ही नहीं पता मैंने क्या बनाना है। फ्रिज में देखती हूँ क्या क्या सब्जियाँ हैं, फिर इसके अकॉर्डिंगली प्लान करती हूँ कि जो जो सब्जियाँ हैं उन्हीं से देखती हूँ। गोभी पड़ी हुई है, एक तो मटर पड़े हुए हैं, तो काकू गोभी नहीं खाता तो मेरे को कुछ और ही बनाना पड़ेगा। देखती हूँ बाकी आलू कुछ भी देखती हूँ, कुछ तो बनाना ही है एटलीस्ट। तो मैं फ्रिज में ही देख के देखती हूँ, क्योंकि सब्जी ले आती हूँ कई बार पता नहीं होता अंदर पड़ी होती है, तो चेक कर। तो गाइज़ आज है 14 फ़ैब और आज पूरे 3 महीने पूजा की शादी को हो गए। और आज के 3 महीने, हाँ दिवाली से 2 दिन बाद पूजा की शादी थी और आज पूरे 3 महीने हो गए हैं पूजा की शादी को। तो वही वो कहती मम्मी 14 फ़ैब भी है और 3 महीने भी हो गए, तो चलो अच्छा है बाहर निकल गए, अपना घूम फिर भी आएंगे। और क्या कहते हैं अपना वो, अभी भी मुझे थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था तो निकले थे, जब वो वहाँ से होटल से बाहर निकले तब फ़ोन आया था कि मम्मी अब तबीयत थोड़ी बेटर है, दवाइयाँ खा के दोनों निकलते हैं, फिर आते हैं, फिर वो थोड़ा सा बुखार चढ़ जाता है तो देखते हैं। कहती है पहले से तो, पर पहले से फिर भी बेटर है दोनों। मन्नू को भी इन्फेक्शन हो गया था थोड़ा सा, तो वो कह रहा मम्मी मैंने भी दवाई ली है, दोनों ही दवाई खा के निकलते हैं। तो कह रहे अब बाकी मन्नू को पहले नहीं था, मन्नू को आज ही हुआ है, तो एक के साथ क्या होता है दूसरे को भी हो जाता है। तो उसको पूजा को तो कोल्ड हो रखा है और बुखार चढ़ता है बार बार। तो बाकी दवाई तो ले रही है, क्योंकि वो दवाई काफ़ी सारी साथ ले गई थी। मैंने उसे कहा था, मैंने कहा जो जो मेन गोलियां हैं वो सब तू ले जा, कि पता नहीं होता एंड टाइम बाहर भागना हो, इससे अच्छा अपने पास सब कुछ हो। तो वही वो कहती मम्मी अच्छा दवाइयाँ उठा ली। वैसे भी शुरू से ना एक हमारी आदत है कि अगर हम कहीं भी पूजा हो गई या मैं हो गई, जैसे हम शिरडी का ट्रिप होता है, दवाइयाँ पूरी, दीदी भी है, दवाइयाँ पूरी लेके ही चलते हैं कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो अपने पास एंड टाइम दवाई हो। तो गाइस अभी खीर बनी है इतनी ही, देखिए अब बस काफ़ी बन चुकी है। और मैंने इसमें गर्म दूध में केसर भी डाल के इसमें डाल दिया था, तो उससे भी कलर थोड़ा अच्छा आ गया है। और क्या कहते हैं अभी भी इसमें लगेगा 15-20 मिनट के करीब, ये इसमें और लगेगी, फिर जाके ये खाने को रेडी होगी। और मैं देखती हूँ मेरे पास नारियल का वो क्या कहते हैं बुरादा पड़ा हुआ है, उसको डालती हूँ। तो गाइस ये पड़ा था नारियल का पाउडर और मेरे पास थोड़ी सी किशमिश भी पड़ी थी और थोड़े से नारियल दूसरा भी पड़ा था मैंने, लेकिन थोड़ा ही निकाला, अभी भी और पड़ा था क्योंकि इतना बहुत है तो ये सारा डाल देती हूँ गाइस इसके अंदर। और इसको हिलाती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बस ये थोड़ी देर ही और लगेगी, ये अब बनने वाली है गाइस। तो फाइनली गाइस खीर बन चुकी है, गैस की फ्लेम करती हूँ बंद। और अब मैं इस खीर को सबसे पहले लगाऊंगी भोग, उसके बाद गोपू को भी खिलाऊंगी, फिर हम सब खाएंगे। तो गाइस मैंने खीर निकाल ली है गोपू के लिए कटोरी में और ये भगवान जी को खिलाने के लिए। अब इनको पहले ठंडी होने देती हूँ, फिर गोपू को भी खिलाऊंगी और भगवान जी को ही भोग लगाती हूँ। गाइस पूजा के पापा का फ़ोन आया है, कह रहे चल हेमा थोड़ा निकलते हैं बाहर तक, तो तू उस दिन भी नहीं गई। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने खीर तो बना ली थी और गोपू को सबको भोग भी लगा लिया है, गोपू जी ने भी खा ली है खीर, तो मंदिर में भी भोग लगा दिया, तो बस गुरुजी को भी खिलाई है। अब मैंने गुरुजी ने भी भोग लगा दिया, अब कोई इतना नहीं है, तो मैं कहा चलो चलती हूँ। तो मैंने अब पूजा के पापा कह रहे हैं मैं नीचे ऊपर नहीं आऊँगा हेमा, तो नीचे बैठ जाऊँगा, तो नीचे आ जाइए। मैं कहा ठीक है। तो बस उन्हीं की वेट कर रही हूँ, वो 2-3 मिनट में आने वाले हैं और जब तक मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैंने कुछ इतनी दूर तक तो जाना नहीं है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा तिलक नगर तक, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाते हम इस समय, क्योंकि 9 तो बजे ही हुए हैं, फिर ज़्यादा दूर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है।
तो बस यहीं तक ही जाएंगे और घंटे 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा बस वापस आ जाएंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं घूम पाते और मैं ज़्यादा घूम भी नहीं पाती, तो मैं फटाफट बस 1-1.5 घंटा गई और आई, इतना ही बस का। तो गाइज हम लोग आए हैं यहाँ पर ये मनमोहन बेकरी में, तिलक नगर। तो यहाँ सही है ना, ऊपर स्पेस भी है बैठने की। तो गाइज देखिए अच्छी खासी स्पेस है और रश भी नहीं है, तो बाकी हमने कहा यहीं बैठते हैं और यहीं से कुछ ऑर्डर करते हैं। तो हमने मसाला डोसा ऑर्डर किया है, तो वही लेते हैं और हमने भी कचौड़ी भी खा के वहीं से निकले हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मेरी फेवरेट जगह थी, मैंने कचौड़ी खाई है 1 प्लेट, हम दोनों ने एक सिंगल कचौड़ी खाई। उसके बाद हम आए आगे, तो हमने कहा चलो आज थोड़ा अलग से ट्राई करते हैं। तो तिलक नगर में मेन मार्केट में मनमोहन बेकरी है, उसके फर्स्ट फ्लोर में ये जगह है और पूरी स्पेस यानी कि अच्छी है बैठने के लिए। तो मैंने कहा चलो आज नया कुछ ट्राई करते हैं, हमेशा वहाँ सहयोग पर ही जाते हैं। इस बार हम इस ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, बस ऑर्डर आता है तो फटाफट खा के फिर हम निकलते हैं घर को। ज़्यादा से आधा पौना घंटा 1 घंटा और घूम लेंगे बस, इससे ज़्यादा। तिलक नगर हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। तो वही अब वेट कर रहे हैं कि ऑर्डर आए और खा के हम अपने घर को जाएँ। तो गाइज़ हमारा ऑर्डर आ चुका है, देखिए कितना प्यारा सा क्रिस्पी डोसा बनाया है। और ये रहा इसका सांभर, और ये चटनियाँ वाली है ना, टमाटर और प्याज वाली, और ये नारियल की चटनी। तो गाइस जल्दी जल्दी से खाते हैं क्योंकि देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और पूजा के पापा खाना शुरू कर चुके हैं और इससे पहले ये फटाफट स्पीड से खाएं, मैं भी लग जाती हूँ, नहीं तो पता चलेगा कुछ नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिया है, मैं आपको बताऊं, बहुत टेस्टी डोसा था, क्रिस्पी था। और सांभर का टेस्ट तो मैं आपको क्या बताऊं, यानी कि एक एक फ्लेवर आ रहा था कि पता चल रहा था कि सांभर है, तो उसका प्रॉपर फ्लेवर था। तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगा और पूजा का आपको बहुत टेस्टी लगा। एक तो शांति है, शांति में अच्छी तरीके से है, मेन हमें चाहिए शांति, वहाँ शोर शराबा बहुत होता था। तो अब हमारा यही डिसाइड हुआ है कि जब भी हमें खाना होगा हम यहीं आएंगे और यहीं आकर हम अपना डोसा खाएंगे। अब देखते हैं, बाकी मैंने इनको कहा है कि मुझे ना एक चाय पिला दो बाहर ना, अभी आपको दिखाती हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ। फिर मैंने इनको स्पेशली बोला, कह रहे ठीक है अब यहाँ से निकलती। आपको कैसा टेस्ट लगा है? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है। और मेन गाइस प्रॉपर सब सीटिंग वगैरह अरेंजमेंट सब अच्छा है। तो पानी की भी बॉटल साथ साथ की, बिल्कुल दूसरा नहीं है, मिनरल वाटर साथ में दिया है। तो ये चीज़ अच्छी लगी है मुझे। मैं कहा हम निकलते कितना है, मंथ में एक बार निकलते हैं, तो अगर अच्छे तरीके से बाहर अपना खाए पिए। तो ये कह रहे हैं आगे से हमारा यही है, यही है आगे। तो बाकी जो मैंने उसका देखा है, मैंने मेन्यू में सब कुछ है यहाँ पर, एक बस वो नहीं है, खाना नहीं है, बाकी अब चाट वगैरह सब कुछ है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, खाना तो घर में भी रोज़ खाते हैं, तो हमने सोचा कुछ अलग खाना है। तो बाहर हम जब भी आते हैं मेन हमारा डोसा ही होता है खाना, हम डोसा ही खाते हैं, मुझे मेन बहुत पसंद है डोसा खाना। तो हमारी कोशिश ये होती है कि रोटी से हम हट के कुछ खाएँ। तो फिर तो गाइस मुझे लगता है यहाँ पर बर्थडे भी बन सकते हैं, क्योंकि देखिए छोटा मोटा करना हो तो, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है हैप्पी बर्थडे का। तो मैं इनको ये कह रही हूँ, यहाँ पर ये भी अरेंजमेंट है सारा, काफ़ी अच्छा है। देखिए आप पूरा सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो मुझे तो और ठीक लगा। तो गाइस घर वापस आ चुके हैं, आके बस बैठेंगे अभी। तो मैंने रास्ते से मुझे लेने थे, मैं 2 मिनट के लिए नीचे उतरी और रस लिए, एक मैगी लेनी थी और 2 मेरे को ना नमकीन बहुत अच्छी लगती है, जो बीकानेरी भुजिया होती है, आलू भुजिया नहीं बीकानेरी भुजिया, वो मैंने लिया, मेरे को बहुत टेस्टी लगती है। और रास्ते में ना हम वेट कर रहे थे, तो कुछ जाते समय तो मैंने नारियल पानी पी लिया था, उसके बाद कचौड़ी खाई, फिर खाई डोसा, तो पेट भर गया था। आते समय ना हमने सोचा था कुछ और देखते हैं रास्ते में, पर जहाँ हम सोच रहे थे ना गाइस रुकने की, वहाँ से वो हट चुके थे। तो मैंने कहा पूजा के पापा को छोड़ दो, अब घर जाके देखते हैं। फिर हम घर आए हैं, तो घर आके अब देखते हैं। बाकी खीर बनी हुई है, वही मैं पूजा के पापा कह रही। पहले हम रास्ते में सोचे पेस्ट्री ले लें, फिर हमने सोचा पेस्ट्री क्या लेनी जब हमने ऑलरेडी घर में मीठा बना रखा है, तो बाहर से मीठा क्या लेना। तो पूजा के पापा ने, मेरे को 2-3 बार ऐसा लगा, मैं कहा कुछ लेते हैं कुछ लेते हैं, पर पूजा के पापा कह रहे घर में खीर, हर बार यही बोलते थे, मैं भूल जाती थी, कहते थे घर में खीर बनी है, घर में खीर बनी है और कुछ क्यों लेना। हाँ, और मेरे दिमाग से निकल जाता था। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, फिर सही पेस्ट्री फिर खा लेंगे, जरूरी थोड़ा एक ही दिन सारा मीठा ही खत्म करना है। तो अब तो घर वापस आ चुके हैं। तो फिर रास्ते में पूछ रहे शीतल माता मंदिर, ये ब्रदर बेकरी वाले बस पूछ रहे थे क्या नहीं है, मैंने कहा नहीं अब नहीं खानी, घर खीर बनी हुई है। तो हमने तो खैर बाकी तो अब आ ही चुके हैं घर, तो बस अब घर देखते हैं, इनको खीर देती हूँ। गरम खाते हैं ठंडी खाते हैं, गरम खानी है ठंडी खानी है? ठंडी खाते हैं। नहीं फ्रिज वाली नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर में, मैंने फ्रिज में नहीं रखी, वो तो बीमार पड़ने वाला काम है।
तो मैं नॉर्मल उस पर रखी हुई है, वो ठंडी हो चुकी है क्योंकि बनी हुई थी 8 बजे की, अब बज रहे हैं 10, 10:30 बज रहे हैं। तो 10:30 बज रहे हैं, तो अब तक तो ठंडी अच्छे से हो चुकी है, वही इनको देती हूँ। तो ये पता नहीं अपना बेर वगैरह अंदर रखा हुआ था वो खा रहे हैं अब। तो कुछ ना कुछ दिल कर जाता है